दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में हमने आपसे कहा है संस्कृत की शुरुआत आपके बीच में की जा चुकी है। आज आपके बीच में संस्कृत का दूसरा लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि आपके आसपास जो वस्तुएं पाई जा रही हैं उनके संस्कृत में नाम की जानकारी हमने आपको कराया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए वह वीडियो जो आपके बीच में गया था, कहीं ना कहीं वो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था, उसमें भी कहा था कि आप सभी के लिए जो यूपी टेट होता है उसमें भी आपके आसपास में जो वस्तुएं पाई जाती हैं या सगे संबंधियों के नाम, सब्जियों के नाम, जो है शरीर के अंगों के नाम, जो भी चीजें उसमें आपको दी गई हैं, ठीक है, उस वीडियो में आपके यूपी टेट लेवल तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं हुआ, अगर हम कहें गेहूं को आप संस्कृत में क्या कहते हैं तो आप कहेंगे गोधूम कहते हैं। बाबू एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप गेहूं शब्द को सिर्फ उठा लीजिएगा ना, गेहूं शब्द को उठाइएगा, देखिएगा यूपी टेट में वो कम से कम 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दावा करता हूं अगर आप उस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप यूपी टेट के संस्कृत में एक पोर्शन को अपने तैयार कर लिया। ठीक है, बहरहाल वह बात की बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना अगर 100% दे रहे हैं तो हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप अपना 101% दीजिए। अगर आप 101% हमें दे रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको 95% नंबर अगर मैं ना दिलवा दूं तो आप मुझसे कहिएगा। ठीक है, बहरहाल वो आपका काम है। लिखा गया है संस्कृत का आज पार्ट नंबर 2 आपके बीच में जा रहा है, बिल्कुल आप इसे भी ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, यहां कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट, यह भी चीजें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हैं जितना कि प्रथम वीडियो आपके बीच में इंपॉर्टेंट गया था। मैं इसलिए बार बार फोर्स कर रहा हूं क्योंकि बाबू आपसे बार बार पूछा जाता है। यहां तो हमने 150 तक, देखिए हम आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें बन रही हैं उसी की जानकारी हम आपके बीच में दे रहे हैं। ठीक है, और जब विस्तृत रूप से जैसे यूपी टेट लेवल तक की जब क्लासें यहां से दी जाएंगी तो आपको जो 1 से 50 तक की दी गई है यही संख्याएं 1 से 100 तक की दे दी जाएंगी। ठीक है, बहरहाल 1 से 100 तक की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 50 तक की अगर आप जान जा रहे हैं तो 100 तक की अपने आप आपको आ जाएंगे। ठीक है, यहां लिखा जा रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं के संस्कृत में नाम की जानकारी, यानी 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की जो संख्याएं बन रही हैं उनको हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं, यही चीजों की जानकारी आपको करना है। जैसे अगर हम कह दें आप 19 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे तो आप कहेंगे 19 को संस्कृत में हम कहते हैं, देखिए 19 को संस्कृत में नौ दशन कहते हैं। नौ दशन माने क्या होता है, नौ, जैसे नौ दशन को हम 19 कह सकते हैं, ऊनविंशत कह सकते हैं, एकोनविंशत कह सकते हैं। इस तरह के 3-4 नाम जो 19 के होते हैं। इसी वजह से बार बार आपसे फोर्स किया जा रहा है कि आप 1 से 50 तक की संख्याओं को रटिए। ठीक है, यह चीजें आपके रटने योग्य हैं, आप इसे समझ नहीं सकते और अगर समझ ले जा रहे हैं तो और बेहतर है ना। कुछ इसमें होती नहीं है, बस आपको समझना होता है, आगे की पीछे, पीछे की आगे संख्याएं होती हैं, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल 1 से 50 तक की संख्याओं यह यूपी टेट में भी पूछा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आप इसे ध्यान दीजिएगा। नीचे लिखा जा रहा है सभी संख्याओं के हस्तलिखित सभी विषय के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप अपनी समस्याओं को समाधान के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस जो आप 150 रुपए के कोर्स को अगर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर जाइए, 150 रुपए का पेमेंट करके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उस चैनल पर आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के नोट्स पर डे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। अगर आपको समस्या हो रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 94 52 33 10 53 आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है, बिल्कुल आप बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने आपसे कहा है इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी 1 महीने पहले, ठीक है, परीक्षा के 1 महीने पहले आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर जो 150 रुपए में परचेस कर रहे हैं, हमने आपसे कहा है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपके मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। यह पब्लिकली आप सभी के लिए नहीं होगा, तो बिल्कुल आप बिना देर किए, बिना समझे आप
अपने कोर्स को परचेज करें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। हमने कहा है आपसे, अगर आप कोर्स से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आपको दी जा रहे हैं, अगर उस नोट्स से आप पढ़ रहे हैं और पर डे यहां से आप लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप 95% नंबर पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप कोर्स को परचेज करें, अन्यथा की स्थिति में लेक्चर तो यहां से आपको दिया ही जा रहा है, आप इससे भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी बेहतरी और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 1 से 50 तक की संख्याओं का ज्ञान। बिल्कुल, हमने आपसे पहले भी बताया, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने आपसे कहा कि 1 से 50 तक की संख्याओं के जो संस्कृत में नाम है उन्हीं की जानकारी इस वीडियो में आपसे कराई जा रही है। सबसे पहला आपके बीच में आ रहा है, देख पा रहे हैं, लिखा गया है 1 को हम 1 कहते हैं। ठीक है, देखिए जो महत्वपूर्ण है आपको हम बताते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए अभी 1 यह तो महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है 2 को हम द्वि कहते हैं, और 3 को हम त्रि कहते हैं, और 4 को हम चतुर कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए 5वां आपसे कहा जा रहा है 5 को हम पंचन कहते हैं। देखिए एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो हलंत वाला शब्द होता है उस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे जब भी परीक्षा में पूछा जाता है, आप सभी को पता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के तौर पर जो है आपके अपर लेवल जैसे यूपी टेट में आता रहता है, तो कभी कभी दे देता है पंचन आपको दे देगा कि एक में हलंत आपको दे देगा, दूसरे में हलंत नहीं देगा, तो उसी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये है कि ये है। ठीक है, बार बार लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि आप हलंत वाले शब्द को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे अगला कहा जा रहा है 6 में आप देख पा रहे हैं जो है 6 को हम सस कहते हैं। अब इसे आप ध्यान रखिएगा, इस दोनों स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है 7 को हम सप्तन कहते हैं, 8 को हम अष्टन, 9 को हम नवन कहते हैं, और 10 को हम दसन कहते हैं। अभी तक आपने देखा कि 5 से शुरू है हमारा जो है, और 10 तक टोटल हमारे जो है हलंत वाले शब्द आए हैं। आगे भी आप देख पा रहे हैं हलंत वाले शब्द आपके बीच में आ रहे हैं। 11 को हम क्या कहेंगे? 11 को हम एकादशन कहते हैं, 12 को हम द्वादशन कहते हैं। ठीक है, देखिए एकादशन, ठीक है, एकादशन को हम 11 कह रहे हैं, 1 10 और 1 11। ठीक है, 10 दशन हो गया और इधर 1 हो गया। यही चीजें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, एकादशन 10 1 11, द्वादशन 10 2 12 हो गया। ठीक है, त्रयोदशन 10 और 3 13 हो गया। चतुर्दशन 10 और 4 जो है चतुर्दशन मीन्स 14 हो गया। ठीक है, यही चीजें आपको समझने की जरूरत है। अभी जब आप 20 के बाद उसके ऊपर चलेंगे तो यही चीजें आपको वहां भी समझना पड़ेगा। ठीक है, पंचदशन को हम क्या कहेंगे? पंचदशन को हम पंचदशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हलंत नहीं लगा है, हलंत को आप विशेष ध्यान रखेंगे, पंचदशन में भी हलंत लगा हुआ है। ठीक है, ये वर्तनी सुधार में आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि 16 को हम षोडशन कह रहे हैं। अगला आपसे कहा जा रहा है कि 17 को हम सप्तदशन कह रहे हैं। बाबू ये पंचदशन जो दिया गया है, पंचदशन में हलंत नहीं है। ठीक है, पंचदशन में हलंत नहीं है, आप इसे में हलंत नहीं लगाएंगे, और यहाँ सप्तदशन में भी हलंत नहीं है। ये दोनों शब्द में हलंत नहीं है, बिल्कुल इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह चीज़ें त्रुटि नहीं है, क्षमा चाहते हैं, हमने आपसे कहा कि यहाँ त्रुटियां हैं। बहरहाल ये गलतियों से हो जाता है, बट इस दोनों में त्रुटियां नहीं है। यही चीज़ें आपको कंफ्यूज करते हैं त्रुटियां, ये जो है हालंत वाले शब्द में। ठीक है, ये चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है 18 को ध्यान रखिएगा, अष्टादशन कहा जा रहा है। ये 19 वाला जो शब्द है ये आपके लिए रामबाण है। ठीक है, मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता 19 को। ठीक है, 19 को आप देख पा रहे हैं कितने नाम है, 1 2 3 4 नाम से हम 19 को जान रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कैसे ध्यान देंगे? 19 को हम ध्यान देंगे नौ दशन। ठीक है, अभी तक जैसे आपने अष्टादशन को पढ़ा उसी तरह से नौ दशन है, 10 और 9 हो गया, एकोनविंशत। ठीक है, एकोनविंशत 20 से 1 कम। ठीक है, एकोनविंशत है, और ऊनविंशत। ठीक है, ऊनविंशत माने 20 से 1 कम हो गया। ठीक है, और एकानविंशत, यही चीजें हमने
हमने आपसे कहा है कि बाबू एक सेंटर होता है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, ठीक है, बात हमारी एक होती है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 9 दशन को हम संस्कृत में जो 19 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इसी में से एक नाम आपको दे देगा, 9 दशन दे देगा, तब तो आप ठीक है। और पता लगा आपको एकोनविंशत दे दिया जाएगा तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे, ठीक है। अगला आपसे देखिए, अगला नाम उसी में आ रहा है ऊनविंशति और एकानविंशति। बाबू इसे आप ध्यान रखिएगा, हम बार बार प्रेशर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। 20 को हम विंशति ही कहते हैं, 21 को हम एक विंशति कहते हैं, 20 और 1 21 हो गया, ठीक है। और 22 को इसी क्रम में अगर कहा जाए तो द्वाविंशति कहते हैं, 23 को हम त्रयोविंशति कहते हैं और 24 को हम चतुर्विंशति कहते हैं। आप इसमें जो है जो विसर्ग लगा हुआ है इस पर भी बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। विसर्ग वाले शब्द को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 24 को हम चतुर्विंशति, 25 को हम पंचविंशति ही कहते हैं और 26 को हम षटविंशति ही कहते हैं, ठीक है। 27 की अगर हम बात करें तो 27 वाले शब्द को आप देख पा रहे हैं सप्तविंशति ही हो गया। और 28 को अगर कहा जाए तो 28 को अष्टाविंशति ही हो गया। और 29 को अगर हम कहें तो नवविंशति, एकोन त्रिंशति और ऊन त्रिंशति, ठीक है। यह देखिए 63 शब्द आया है, आप इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे। 63 शब्द आ जाता है तो लोग कहते हैं नवविंशति, ये यहाँ तक तो गलीमत है, ठीक है। लेकिन अगर यह जो है एकोन त्रिंशति आ गया तो लोग 31 पढ़ देते हैं, ठीक है। और ऊन त्रिंशति आ गया तो लोग 39 पढ़ देते हैं। तो बाबू इसी को आपको ध्यान रखना है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बार बार प्रेशर देना थोड़ा सा आपको जो है अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हमारा फर्ज है आपको समझाना, आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। एकोन त्रिंशति माने होता है 30 से 1 कम 29 होता है और ऊन त्रिंशति माने होता है, ठीक है, 30 से जो है 30 जो है 20 और 9 जो है 29, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, यहां तक तो अगर हमें लगता है कि आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला पेज आपके बीच में देखिए, 30 से हमारी संख्याएं यहाँ शुरू हो रही हैं। देखिए 30 से अगर कहा जाए, 30 को हम त्रिंशति कहते हैं और 31 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम 31 की बात करें तो एक त्रिंशति हो गया, 32 की द्वित्रिंशति हो गया और 33 की त्रय त्रिंशति हो गया। देखिए यहाँ भी हलंत वाले शब्द आ गए हैं, ठीक है। बाबू हलंत वाले शब्द को आप दिमाग में सेट करिए, ठीक है। यह हलंत ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एग्जामिनर भी उतना ही चालाक है जितना आप दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वह आपको जब भी वह ऑप्शन में देता है तो एक शब्द जो है हलंत वाला दे देगा और एक शब्द बिना हलंत वाला देता है, ठीक है। क्योंकि जानता है कि बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे, है ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे, इस वजह से वो बार बार आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे अगर आप मेरे साथ अनवरत लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए 33 को हो गया त्रय त्रिंशति और 34 हो गया आपका चतुस्त्रिंशति, ठीक है। चतुस्त्रिंशति हो गया, 35 हो गया पंच त्रिंशति और 36 हो गया षट त्रिंशति, 37 आपका हो गया सप्त त्रिंशति, 38 हो गया अष्टा त्रिंशति और 39 हो गया नव त्रिंशति और जो है 40 हो गया चत्वारिंशति, ठीक है। 40 आपका हो गया चत्वारिंशति, 41 आपका हो गया एक चत्वारिंशति, 42 द्विचत्वारिंशति, 43 त्रय चत्वारिंशत, 44 चतुर्चत्वारिंशत और 45 हो गया पंच चत्वारिंशत, 46 षट चत्वारिंशत, 47 आपका हो गया सप्त चत्वारिंशत, 48 अष्ट चत्वारिंशत और 49 हो गया नव चत्वारिंशत और 50 हो गया पंचाशत, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप नोट्स को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने हैंड रिटन में नोट्स को बनाइए, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पर आपको दी जा रहे हैं सेम उसी नोट्स से यहाँ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।